हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज जिन लोगों का भी हिंदी का एग्जाम है उन लोगों के लिए बहुत ही हार्दिक बधाई। और कल जो है आप लोगों का मैथ का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए आज हम जो है यह वीडियो लेकर आए आए हैं कि जिन लोगों का भी कल मैथ का एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यह होने वाला है। जिस तरह से कल आज जो हिंदी का एग्जाम चल रहा है उसके लिए कल हम संडे को वीडियो जारी किए थे मॉर्निंग में 5 बजे। तो कैसे आपको क्या पढ़कर जाना है, क्या नहीं पढ़कर जाना है, किस तरह से आपको जाना है, इस सब के बारे में हम डिटेल से आपको संडे को बताए थे। उसी तरह से कल जो 18 तारीख को मैथ का पेपर होने वाला है उसके लिए आप आज जो है एक बार हिंदी का एग्जाम दे करके आएंगे तो इस वीडियो को जरूर देख लेंगे, ताकि आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों का आज हिंदी का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और आज हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा 18 फरवरी को होगा। ठीक है, तो जिस तरह से हिंदी के लिए हर दिन आपको सेंटर पे 1 घंटा पहले आप जरूर पहुंचा कीजिए। ठीक है, तो पहले 1 घंटा पहले तो आप एकदम जो है इत्मीनान से बहुत ही सतर्कता पूर्वक आपको सेंटर पे जाना है। कोई इधर उधर की बात नहीं, आप जो पढ़े हैं उसी को पढ़कर जाइए। इधर उधर अब कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जो पढ़े हैं उसको किस तरह से जो है रिवाइज करके जाना है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पेपर होगा मैथमेटिक्स का वो 100 मार्क्स का होगा। कितना का होगा? 100 मार्क्स का होगा। इस 100 में आप जानते हैं कि 50% जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50% क्वेश्चन जो होंगे 50 नंबर आपको अटेम्प्ट लेना है। आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 100 रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 100 में से आपको अटेम्प्ट कितना लेना है? अटेम्प्ट लेना है आपको, यहाँ पे अटेम्प्ट लेना है मतलब आपको बनाना कितना है? 50 पर क्वेश्चन। 1 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव। तो आपको यह जो है 1 घंटा में ले भी लिया जाता है। इसलिए आप पहले सबसे पहले तो आप उत्तर पुस्तिका को बढ़िया से उस पर नाम, रोल नंबर ये भरे, कोई हड़बड़ी नहीं, आप इसको भरे, गोल करें। उसके बाद में जिन लोगों को भी समझ में नहीं आए वह इन्विजिलेटर से जरूर समझे। ठीक है, अब देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा तो एक से लेकर सबसे पहले आपको 15 मिनट जो है क्वेश्चन को समझने के लिए टाइम दिया जाता है। तो सबसे पहले आप बनाने से पहले लाख आपको सवाल आता हो फिर भी आप नहीं बनाए, सबसे पहले जो है क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक 15 मिनट के शुरू वाले टाइम में आपको 1 से लेकर 100 तक सभी प्रश्नों को एक बार ढंग से जो है पढ़ ले। तब आपको एक चीज पता क्या चल जाएगा कि आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कहां पे चल करके, मतलब कि शुरू से लेकर 20 क्वेश्चन तक हल्का है, या 20 के बाद हल्का है, या फिर 50 के बाद हल्का है, या फिर 80 के बाद हल्का है। यह आपको पता चल जाएगा कि हमको कहां से क्वेश्चन बनाना है। इस बात का आपको अंदाजा लग जाएगा। नहीं तो ऐसा हो कि आपको सारा क्वेश्चन आता हो, 1 से लेकर 50 तक का सारा क्वेश्चन आता हो और वह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो, ठीक है, तो आप 1 से लेकर बनाने लगे, आपको समय ज्यादा लग जाए। और 50 के आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर 80 के आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बहुत ही हल्का, जिसको देखते आप आंसर जानते हो, तो आपका समय का बचत होगा। इसलिए आप शुरू के 15 मिनट में लाख आपको सवाल आता हो 1 नंबर से, आप बनाए नहीं। हमारा यह सलाह है कि आप सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को पढ़े और उसके बाद सेकेंड बार में आप क्या करें, अब क्वेश्चन को हल करना शुरू करें। जिस क्वेश्चन का भी आपको आंसर आता हो, थोड़ा सा बनाने से आ जाता हो या फिर देखते आंसर आता हो, उस क्वेश्चन को आप आंसर पर थोड़ा सा डॉट करें। उसके बाद उसको आप जो आंसर पुस्तिका जो मिलता है, जो OMR शीट जिसको ऑब्जेक्टिव के लिए कहते हैं, OMR शीट पर जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहता है 1 नंबर में ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। ध्यान से देखिए, ABCD है। मान लीजिए आपको 1 नंबर का आंसर आ जाता है सी, तो आप सी को थोड़ा सा बीच में इस तरह से घास दीजिए ताकि आपको पता चले कि हम किस क्वेश्चन को मारे हैं। मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन है और 2 नंबर का है यहाँ A, B, C और D। ठीक है, अब इसका आपको आंसर लगता है कि इसका हमारा ए आंसर सही है, तब इस ए आंसर को हल्का सा बीच में रख दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप 1 से लेकर 100 तक में अटेम्प्ट गिन लीजिए। 50 को अगर आप अटेम्प्ट ले लिए तो 50 कहीं से भी आप ले सकते हैं। मान लेते हैं 1 से 10 तक आप जा रहे हैं और 2 वो बना लिए, आप 3 नंबर से लेके 5 नंबर लगातार आपसे क्वेश्चन नहीं, 10 नंबर तक नहीं बना, 20 नंबर तक नहीं बना, एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं, उसको छोड़ दीजिए। या फिर थोड़ा भी भारी है उसको छोड़ दीजिए, हल्का हल्का क्वेश्चन आपको 50 को अटेम्प्ट लेना है।
ताकि एक ही बात बताएं, आपको समय बचाना है तो आप हल्के हल्के क्वेश्चन, मान लीजिए आप जानते हो, हाँ उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आपका जो है 50 क्वेश्चन नहीं पूरा है, मान लीजिए आपसे 40 क्वेश्चन पूरा है बनाते बनाते हल्का हल्का, तो उस परिस्थिति में आप 40 को पहले क्या करें, या फिर 20 से पूरा है कोई दिक्कत नहीं, अब अगली बार क्या करें, जितना को आप जो बीच में अंडरलाइन किए हैं, डॉट किए हैं, इसको पहले आप क्या करें, पूरा जो है रंग ले। ठीक है, इस क्वेश्चन को रंगने का तरीका आपको बता दें, जैसे मान लेते हैं हमको 3 का आंसर ए है, बी है, सी है और डी है। अब इसका आंसर हमको बी सही हुआ है, तो ये तो पहले मारे हुए। इसको रंगने का तरीका है, अंदर से आप बाहर जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, आपको सबसे पहले बाहर से क्या करना है, इसको घसीटते आना है, बाहर से अंदर की तरफ आना है, क्या आना है, बाहर से अंदर की तरफ, और इसके बाद देखना है थोड़ा सा जहां कहीं खाली रह गया है उसको हल्का सा पेन घुमा ले। यह तरीका है, आपको एकदम नहीं गड़बड़ाएगा, क्योंकि अंदर से अगर आप बाहर जाते हैं तो ये बाहर निकल सकता है, इसलिए बाहर से आप अंदर की ओर घसे। ठीक है, तो यह तरह OMR शीट घसने का तरीका, और आप जो है इस तरह से 100 क्वेश्चन को जरूर बना लेंगे। ठीक है, अब जो 50 क्वेश्चन इस बन जाएगा, इसके बाद में मान लेते हैं किसी बच्चे से 40 से बना, अब जो है 10 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उस परिस्थिति में आपको करना क्या है, तो उस 10 क्वेश्चन जो आपको जो भी लगता है जो छूट गया, आपसे बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है, तो आपको वो अटेम्प्ट छोड़ना नहीं है। जो 60 क्वेश्चन जिसको आप अभी तक नहीं रंगे हैं, नहीं बनाए हैं, उस क्वेश्चन में से कोई 10 क्वेश्चन आप अपने मन से, अब नहीं बन रहा है उसके बाद क्या उपाय है, कोई उपाय नहीं है, अपने मन से जो भी आपको समझ में आता है उस जवाब को जरूर लिखिए, मतलब 50 आप अटेम्प्ट जरूर ले। ठीक है, अब चलिए सब्जेक्टिव की बात है। सब्जेक्टिव में क्या करना है, तो सब्जेक्टिव में आपको 2 अंक स्तरीय सवाल पूछे जाएंगे और 5 अंक स्तरीय सवाल पूछे जाएंगे 50 नंबर का। तो अब 50 नंबर 2 अंक स्तरीय सवाल कितने पूछे जाएंगे, देखिए 30 सवाल रहेंगे, इस 30 में से आपको अटेम्प्ट कितना लेना है, तो 15 क्वेश्चन को बनाना है, 30 क्वेश्चन में से मात्र 15 को बनाना है। यही जो हाल ऑब्जेक्टिव में बताए हैं, सेम प्रोसेस आपको अपनाना है सब्जेक्टिव के लिए, मतलब 30 प्रश्न को आप पढ़िए, मान लेते हैं आपको 30 प्रश्न आता हो बनाने, तो उसमें से जो हल्का हल्का सवाल अगर आपको लगता है उसी सवाल को बनाएं। आप जिस भी सवाल को बनाएं उस सवाल का नंबर जरूर लिख दें, ताकि एग्जामिनर और क्वेश्चन को ना लिखे। ठीक है, आंसर लिखे केवल, क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 बनाना 1 से लेकर 4 तक नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर लिखिए और उसको आप बनाने लगिए। ठीक है, और उसके बाद आपको 10 तक नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, 11 नंबर सवाल बनाइए, लेकिन नंबर जरूर लिखिए। ठीक है, तो आपको हल्का हल्का बनाइएगा, सवाल आपका बचत होगा। अगर उस परिस्थिति में जब आपको 15 अटेम्प्ट लेना है, 13 सवाल आप बना गए, 2 सवाल आपको नहीं आता बनाने, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि आपको भारी सवाल भी अटेम्प्ट लेना है, जो आपको नहीं आता, किसी भी तरह से आप पढ़े हुए हैं ना, तो निश्चित रूप से आपसे जितना बन पाता है, जितना सोल्व हो पाता है, 2 लाइन बनता है, आंसर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 लाइन भी बनाएं, आपको उसका आंसर मिलेगा अगर प्रोसेस सही है तो। ठीक है, उसके बाद ये तो रहा ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर वाले का। अब 5 नंबर वाले सवाल को आपको किस तरह से बनाना है, पूछे जाएंगे 8 सवाल। अब किसी भी 8 सवाल में से आप कोई भी, जो भी आपको मर्जी है, उस 4 सवाल को आपको बनाना है। एक सवाल 5 अंक स्तरीय रहेंगे, तो 4 बचे 20 मार्क्स का ये सवाल होगा, 30 नंबर इधर मिल गया, अब 20 नंबर इधर, 30 20 50 हो गया। अब देखिए 4 सवाल बनाना है 5 नंबर में, और 4 सवाल में से आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब 8 में से 4 बनाना है। ठीक है, 8 में से आपको यही फिर प्रोसेस करना है कि जो भी सवाल आपको समझ में आता है उस 4 को आप चुनेंगे, जो भी सवाल आपको बनाना है 1 से लेकर 8 तक में से कोई भी 4 को बनाना है। ठीक है, अब 20 नंबर मिलेंगे। अब हम आपको ये बता दें आज के वीडियो में कि आपको इस 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, नंबर आपका डिसाइड कर होता है इसी से, यह कौन सा 4 सवाल आएगा परीक्षा में पूछेगा, तो यह सवाल अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम बोले थे कि लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए। तो इसमें आप एक जो है ग्राफ से सवाल पूछा जाएगा, हर हाल में आप ग्राफ के सवाल अगर पढ़े हैं, पढ़ कर गए हैं, तो उसको आप रिवीजन कर लीजिए आज। ठीक है, ग्राफ का एक सवाल रहेगा, तो 1 गुना 5 आपको 5 मार्क्स मिल गए। ठीक है, दूसरा जो सवाल रहेगा वो आपको रचना का सवाल हर हाल में रहेगा। तो आप जो है त्रिभुज से रिलेटेड, त्रिभुज में एक एंगल वाला, जैसे एक है 4 5 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए, और आपको 7 BC बराबर 7 सेंटीमीटर लीजिए, और B पर 45 डिग्री, C पर जो है आपको 105 डिग्री, सी ए पर जो है 105 डिग्री का कोण बनाइए। तो यह वाला त्रिभुज जो है आपको इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, 7/5 गुनी वाला एक है। आपको
हाँ, एक ये 4-5-6 सेंटीमीटर भुजा वाला और एक संकेंद्रीय वृत्त वाला, 4 वृत्त में से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और एक है एक वृत्त खींचना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और वह जो है उसमें 60 डिग्री के कोण पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप 4 सवाल कम से कम पढ़ के जाए, तो रचना के सवाल को आप रिवीजन कर ले। एक सवाल पूछे जाएंगे, ये जो सवाल है हर हाल में पूछा जाएगा, इसलिए इसको जरूर आप रिवीजन कर ले। 1 गुना 5 यानी 5 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई और दूरी का सवाल पूछा जाएगा, तो ऊंचाई और दूरी से आप मीनार 4 और 9 मीटर की दूरी वाला पढ़ ले, बहुमंजिला भवन वाला सवाल पढ़ ले, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है ये वाला सवाल पढ़ ले, टावर वाला सवाल पढ़ ले। इसमें से आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो एक ऊंचाई और दूरी से, ऊंचाई और दूरी से सवाल रहेगा। ऊंचाई और दूरी से एक सवाल रहेंगे 5 मार्क्स का, तो 5 यह 3 सवाल तो हर हाल में आपको रहेगा। तो 5 15 नंबर आ गया। अब 20 नंबर के लिए एक ही सवाल बचता है, तो आप लोगों को कोई भी सवाल एक, जैसे प्रमेय पूछ देता, प्रमेय अब कौन पढ़ना है, एक चौथा सवाल के लिए आपको हम बता दें कि आपको प्रमेय पढ़ना है। प्रमेय कौन, इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 6.1 प्रमेय है, एक 6.8 प्रमेय है। हमारा सलाह है इस 2 ही प्रमेय को आप पढ़ कर जाए। दूसरा भी पढ़े हैं, 10 प्रमेय पढ़े हैं तो बहुत अच्छा, 5 पढ़े हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप नहीं पढ़े हैं अब तक तो 2 प्रमेय को जरूर पढ़ें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको जो है 4, अगर प्रमेय आ गया तो 4 × 20 मिल गया, नहीं आया तो इससे भी हल्का, पिछले साल बहुलक पूछा था, कई साल से बहुलक 5 नंबर पूछ दे रहा है, बाद 5 नंबर पूछ रहा है। अब इस 2 अंक स्तरीय सवाल के लिए आप जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन जरूर कर ले। माध्य माध्यक बहुलक तीनों का सवाल बना ले, एक प्रायिकता का सवाल जरूर बना ले, उसके बाद आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सवाल जरूर बना ले, शून्य ज्ञात करना जरूर बना ले, HCF LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से जरूर बना ले, उसके बाद यूक्लिड विभाजन विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालना जरूर बना ले। यह जो है हाइलाइटेड सवाल है। उसके बाद AP का सवाल आप जो है पद निकालना, 20वां 30वां पद निकालना जरूर सीख ले, योगफल निकालना सीख ले। उसके बाद आपको दूरी सूत्र से दूरी निकाला, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीख ले। इतने सवाल को आप हर हाल में पढ़ जाइए। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीख लीजिए, वृत्त की परिधि निकालना सीख लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीख लीजिए। उसके बाद जो है इस चैप्टर से 13 नंबर चैप्टर से आपको 5 अंक स्तरीय सवाल है, खिलौना वाला सवाल पढ़ लीजिए, लंबवृत्तीय बेलन वाला सवाल पढ़ लीजिए, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला। तो यह सब सवाल है। तंबू वाला सवाल पढ़ लीजिए। यह सब सवाल जो है 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको बता दिए। उसके बाद त्रिकोणमिति का सारा जो है मान सारणी आप एकदम याद कर लीजिए। ऐसे तो मैथ का पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो है आपको यह ऑब्जेक्टिव के लिए निर्देशांक ज्यामिति में किस चतुर्थांश में है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको ट्राइगोनोमेट्री का टोटल फॉर्मूला, मान सारणी से लेकर टोटल फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। उसके बाद जो है क्षेत्रमिति से शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला का फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, इससे बाहर सवाल आपको नहीं रहेगा। मान सारणी से 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है त्रिकोणमिति से। तो इतने सवाल को आप तैयारी कर लीजिए। आज का हमारा आपको यही सलाह है, और आपके साथ बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका जो है एग्जाम अच्छा जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ अब हम इस वीडियो को लास्ट करते हैं, अंत करते हैं। अब अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो करना क्या है, तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हो, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर Facebook पेज पे आप देख रहे हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा अगर कोई भी आपके पास सस्पिशन सवाल हो। थैंक यू, धन्यवाद।